नमस्कार, मैं हूं प्रशिका गोस्वामी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रशिका। ऐसे तो अमृतसर फेमस है गोल्डन टेम्पल के लिए। वर्ल्ड में सारे लोग जानते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को और वहां पे ही आते हैं विजिट करने के लिए। बट अगर आप गोल्डन टेम्पल विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हिडन जेम्स हैं जिसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर है दुर्गाना टेम्पल। ये टेम्पल स्पिरिचुअल हिडन जेम है। यहाँ पर 3 ऐसे टेम्पल्स हैं जो इतिहास के साथ साथ हमारे श्री राम की कहानियों से भी जुड़े हुए हैं। जो सबसे पहला और मुख्य मंदिर है वो मंदिर है माँ दुर्गा का, इसीलिए इसे दुर्गाना के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में दुर्गा मंदिर के अलावा भी शिव जी का स्थान है, राधा कृष्ण और लक्ष्मी विष्णु के भी स्थान बने हुए हैं। इस टेम्पल से निकलने के बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली बाहर चले जाते हैं एंड दे नेग्लेक्ट द मोस्ट हिस्टोरिकल टेम्पल्स विच इज़ सिचुएटेड इनसाइड देयर। एक है बड़ा हनुमान मंदिर, जिसकी हिस्ट्री में भी अपनी एक बहुत ही खास जगह है, जिसकी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं लव कुश के ज़माने से, और वहाँ पर एक स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति भी मौजूद है। उसके अलावा वहाँ पर है शीतला माता मंदिर, जो कि माना जाता है कि अमृतसर का सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुराना मंदिर है। हालांकि क्योंकि भारत ने बहुत सारे इन्वेजन झेले हैं, तो इससे पहले उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था और यहाँ पर कैसी कौन सी चीज़ें सिचुएटेड थी, इसके बारे में तो कोई बता नहीं सकता। बट जो टेम्पल का करंट कॉम्प्लेक्स है, जो प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, वो 1921 में गुरु हरसिंह माल कपूर द्वारा बनवाया गया था। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो शीतला माता जी का टेम्पल है, ये माना जाता है कि वो गॉडेस हर एक बीमारी से लोगों को छुटकारा दिलाती है, स्पेशली जिनको बच्चे नहीं होते या जिनके बच्चे होने के बाद बीमार हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिससे इंसान की जान जा सकती है, वो यहाँ पर माता के पास दर्शन के लिए आते हैं। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त यहाँ से ठीक होकर ही जाता है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का जो दूसरा सबसे बड़ा श्राइन है वो है बड़ा हनुमान जी का, और ये जुड़ा हुआ है रामायण के टाइम से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो लव कुश जो है एक्चुअल में अमृतसर में ही बड़े हुए हैं। तो उस बिलीफ के हिसाब से ये माना जाता है कि वो जो स्थान है जो दुर्गाना टेम्पल के अंदर आता है, उस स्थान में एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांध दिया था लव और कुश ने। तो जब श्री राम जी को पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा गया है, और एक्चुअली मैं उस पॉइंट पे जाना चाहूँगी कि अश्वमेध का घोड़ा होता क्या है। हर एक राजा द्वापर युग में और त्रेता युग में ये यज्ञ किया करते थे, और इस यज्ञ का ये मतलब होता था कि एक राजा जो ये बताना चाहता है कि हाँ, मेरे छत्र छाया के अंडर बाकी सारे राज्य रहेंगे, लाइक ही इज़ द सुप्रीम वन एंड देन अनदर राज्य इज़ ऑल्सो गोइंग टू ऑपरेशनल विद देम एज अ फ्रेंड और एज अ पार्टनर। तो जब इस चीज़ के लिए वो यज्ञ किया जाता था, तो जो भी राज्य से वो घोड़ा गुजरता था तो माना जाता था कि हाँ, उस राज्य ने एक्सेप्ट कर ली है, और जो राज्य नहीं मानते थे वो उस घोड़े को रोकते थे, और फिर या तो संधि के लिए राजा या फिर राजा के दूत को आना पड़ता था, या तो फिर युद्ध होता था और उस जगह को जीता जाता था। तो दिस वॉज द एग्जैक्टली प्रोसीजर। कई लोगों के अंदर ये मिथ भी है जो ये समझते हैं कि अश्वमेध के घोड़े को जो है सेक्रीफाइस किया जाता था, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअल में वो घोड़ा जब वापस आता था अपने राज्य में, वहाँ आने के बाद उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता था, दैट इज़ द सेक्रीफाइस। तो जब उनके घोड़े को वहाँ पे रोका गया तो श्री राम जी को नहीं पता था कि किसने रोका है, एंड डेफिनेटली बिकॉज हनुमान जी वॉज देयर, तो श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि कौन है ये दुष्ट बच्चे जिन्होंने अपने घोड़े को रोका है, और इस राज्य के इतना दुस्साहस कैसे है कि ये चीज़ की गई है। तो जब वहाँ पे हनुमान जी आते हैं और उनको पता चलता है, बिकॉज ही कैन फील एनर्जी ऑफ श्री रामा, तो टेक्निकली जब हनुमान जी आते हैं और लव कुश को देखते हैं तो वो देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी जो है वो अष्ट सिद्धि के दाता हैं। तो जिनके पास सिद्धियां होती है वो एनर्जीज पहचान लेते हैं। तो ही गॉट रिकॉग्नाइज दिस इज समथिंग समहाउ रिलेटेड टू श्री रामा। तो वो लड़ने के बजाय उनके साथ संधि करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि लव और कुश बहुत ही नटखट बालक थे और ऑब्वियसली उनको गुस्सा भी था श्री राम जी पे, तो इसी वजह से वो हनुमान जी को वहाँ के पीपल के पेड़ के साथ ही बांध देते हैं। बाकी की स्टोरी ऑब्वियसली जिन्होंने रामायण देखी उन्हें पता है, बट दिस इज़ नॉट इन एनी मेन स्क्रिप्चर, इट इज़ एक्चुअली इन उत्तरकांड। तो वो जो प्रेजेंट अभी मॉडर्न रामायण है उसी में मौजूद है। हालांकि अगर उस स्टोरी को हम असाइड भी कर देते हैं तो बिलीव्स ये कहता है कि यहाँ पे हनुमान जी जो हैं सेल्फ इनकारनेटेड हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया लव और कुश को कि हाँ, मैं यहाँ पे हमेशा मौजूद रहूँगा और जो भी कमज़ोर होंगे उन सभी की शक्ति बनूँगा। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत ही अलग टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है काफ़ी सारी आपको चालीसाएँ मिलेंगी। लोग वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ ऑफर्ड फ्रीली।
और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मन्नत रख के जाते हैं, जिनकी कोई मनोकामना पूरी होती है, तो यूजुअली यहाँ पे चालीसा ऑफर करते हैं, नंबर ऑफ चालीसाज ऑफर करते हैं। इट इज़ लाइक दैट कि हाँ मेरा कुछ एक चीज़ पूरा हो गया तो आई एम गोइंग टू ऑफर 108 चालीसा हेयर। सो इसी तरीके से आपको एक पूरी लाइब्रेरी देखने को मिलेगी इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे बहुत सारी हनुमान चालीसा रखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ जो हनुमान जी विराजमान हैं, जिन्हें स्वयंभू हनुमान जी भी कहते हैं, ऐसा हनुमान टेम्पल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। दूसरा इकलौता हनुमान टेम्पल है जो उसको रिजेंबल करता है, जो कि अयोध्या में मौजूद है। भी वहाँ पर लोग अपने शैतान बच्चों को शांत करने की प्रार्थना लेकर वहाँ पर जाते हैं। और ये मंदिर जो है ऐतिहासिक तौर पे आज तक लंगूर मेला करता आया है। ये मेला बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और स्पेसिफिक है। यहाँ पर स्पेशली जिन बच्चों को किसी तरह की इशू होती है, या फिर जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके लाइफ में कुछ रेवोल्यूशन आए, कुछ चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिवनेस आए, तो वो अपने बच्चों को 9 डेज़ तक, नवरात्रि के टाइम पे 9 दिनों तक उनको जो है लंगूर की तरह तैयार करते हैं, और वो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा परफॉर्म करते हैं, और 9 दिनों के बाद उनको वहाँ पे एक स्पेशल प्रसाद मिलता है। और वर्ल्ड वाइडली लोग यहाँ पर उस मेले के टाइम पे विजिट करने आते हैं। सो 1893 के द अमृतसर डिस्ट्रिक्ट गेजेटर ने भी इस मेले को जो है अपने आर्टिकल में एक जगह दी, और उन्होंने ये बताया कि ये जो ट्रेडिशन है ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है और अमृतसर के ट्रेडिशन का हिस्सा है, और यहाँ पर मनाया जाता है। तो हिस्टोरिकल अगर हम प्रूफ की बात करें तो ये 1893 को छापा गया था। वो ये कहना चाहते थे कि अर्ली 20s में भले ही ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना हो, बट एक्चुअली में इस टेम्पल के ट्रेडिशंस और इस टेम्पल के बिलीफ्स जो हैं कई हज़ारों साल पुराने हैं। सो आप जब भी अमृतसर विजिट करें, सिर्फ गोल्डन टेम्पल पे ना रुक जाएं, आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो दुर्गाना टेम्पल जाने के लिए आपको सबसे नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है वो ऑफ कोर्स अमृतसर रेलवे स्टेशन है। मगर आप जब गोल्डन टेम्पल विजिट करते हैं, वहाँ से 10-10, 15-15 रुपए की शेयरिंग में रिक्शा मिलती है। सो यू डोंट नीड टू गेट सो मच एफर्ट। अगर आप नए हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाए, मगर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 15 रुपये पर पर्सन है, और वो शेयरिंग रिक्शा आपको दुर्गाना तक लेके जाती है। हालांकि वो मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक्चुअल में अगर आप शॉर्टकट जानते हैं तो आप बाई वॉक भी वहाँ पर जा सकते हैं। आप सिर्फ हिस्ट्री पे बिलीव करते हो, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, या सिर्फ आपको ट्रैवल करके एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये जगह आपको कल्चरल और स्पिरिचुअलिटी के साथ ज़रूर गूज़बम्प्स दिलाएगी। आप जब इस कॉम्प्लेक्स में जाएंगे आपको बहुत कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आरती की जो टाइमिंग है वो एक्चुअल में आफ्टरनून में 2 बजे होती है, मॉर्निंग में 6 बजे होती है, और शाम को 7 बजे होती है। तो आप इस श्राइन में कभी भी जा सकते हैं। आरती का समय हो या बिना आरती का, ये मंदिर जो है हमेशा खुला रहता है, एक्सेप्ट रात के 10 बजे के बाद सारे टेम्पल श्राइन्स बंद हो जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू विजिट यू नीड टू मेक इट अर्ली। गो एंड विजिट दिस प्लेस और इन्जॉय, अपने कल्चर को जानिए, अपने हिस्ट्री को जानिए, और काफ़ी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस कीजिए जो आपने शायद आज तक अपने स्वर्ण नगरी में नहीं किया है। सो वेलकम टू अमृतसर एंड गो देयर एंड विजिट समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी एक अगली स्टोरी के साथ, एक अगले डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।